आपको अपने घर में जो है पीस मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। आपका दिमाग जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि दुनिया में किसी भी तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं एंड एट एनी पॉइंट there is a very real possibility for a man to demand that you do something which you are not morally okay with or which you are not comfortable with. I really don't feel comfortable कि मतलब कि एक औरत मुझे गाइडेंस दे रही हो कि मतलब कि किस तरीके से आपने जो है अंडरस्टैंड करना है खुद की बाउंड्रीज को एंड यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। लाइक आप जो है अगर आप पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हो और आप मिडिल क्लास औरत से भी बात कर रहे हो, चलो लोअर मिडिल क्लास से भी बात कर रहे हो, उनको भी ऑप्शंस दिखाओ। मतलब you can't just keep on pretending that abusive men are okay to exist with and live with and then आप अपनी completely personality भी damage कर लो और वो भी sacrifice जायज़ है। What are you trying to paint to the world? Like I don't think she was doing a good service. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉकटेल। आई एम शिजा एंड वी हैव आमना विद अस। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं एंड दैट इज ऑन समथिंग दैट आमना जस्ट रिसेंटली टोल्ड मी। तो एक डॉक्टर नबीहा है, शी इज अ साइकियाट्रिस्ट, उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बातें की हैं। आमना प्लीज टेल अस व्हाट आर दीस थिंग्स दैट यू आर हियरिंग एंड यू आर शेयरिंग। Basically, ये अभी recently बहुत ही viral गया था that one psychiatrist was giving this advice going on a live talk show that अगर आपका शौहर आपसे कह के कपड़े बहुत ही ज़्यादा जो है थोड़े रिवीलिंग किस्म के पहन के अगर आप वो डिमांड करें कि आप नाचें तो आपको नाचना पड़ेगा। आपको अपने घर में जो है पीस मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट जो है बहुत ही प्रोफेशनल सॉर्ट ऑफ डिग्री के बावजूद एक्सप्रेस कर रही थी। So obviously, like it kind of felt very weird for everyone who was hearing and witnessing this, that this kind of sounds a little bit like this person is not completely educated in their field and they don't understand how a human being should be treated and how they shouldn't be treated, you know. Yeah, I understand. अच्छा, मैंने एक चीज वैसे नोट की है, जो वो कि ज्यादातर औरतें ही होती हैं जो ओपिनियन शेयर करती हैं। नो, वो एक और लेवल की अनहिंज्ड बात करूंगी, वो थोड़ी देर में करती हूँ। मुझे पहले बताओ, how does that make you feel? That's such a good question. That is a very good question. I really feel like there is a side of me that wants to be funny about it and say कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। मगर असल में अगर मैं कहूँ कि what I feel about it is that आपको हमेशा डर लगता है, आप हमेशा सोचते हो कि आपके साथ ये चीज़ें नहीं हो सकती बिकॉज आपने अपने आप को एक लेवल पे ले गए हो जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ अ लॉट एज अ वुमन बिकॉज यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, you're educated, you earn a lot of money, you take care of yourself, you take care of your family, the people around you. और आप दीन और दुनिया को साथ भी लेके चल रहे हो, आप अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मगर तब भी मेरे अंदर, इवन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मेरे अंदर तब भी हल्का सा, अगर मैं सच बोलूं तो है ये डर दैट मैं भी एक ऐसे मर्द को इनकाउंटर कर सकती हूँ। बिकॉज आपको कभी भी पता नहीं होता दैट इंस्टेड के इंसान जो है faith is when you're surrounded by people and you still only rely on Allah. Even if you're surrounded by lots of options, the main option you choose is your God, because essentially आपका दिमाग जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि दुनिया में किसी भी तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं एंड एट एनी पॉइंट देयर इज़ अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी फॉर a man to demand that you do something which you are not morally okay with or which you are not comfortable with, even just, वैसे ही. It's true. No, that's true. It just makes me wonder, don't you think she's abusing her authority? I mean, she's a psychiatrist. If this stuff is coming from psychiatrists, और वो आपको ये इस किस्म की बातें बता रहे हैं, I mean, what authority does she have to talk about
Stop it. Yes, It's Shiza, something. yes, I know I should be furious. Ideally, I should be furious. But मुझे लगता है ये औरत जो है किसी लेवल पे जिस तरीके से इंटरव्यू दे रही थी और जो बातें बोल रही थी, मुझे लग रहा था कि इसने इतने लाइक बेहयाई देखी है आदमियों से, लाइक इतनी बेहयाई से एक्सपोज हुई हुई है एज अ पर्सन कि इसने बेहयाई को नॉर्मलाइज करने का जो है ना करने के लाइक लिए अपने दिमाग के straight out अंदर line. ये तरीका निकाला है दैट किसी लेवल पे आप इस तरह कॉम्प्रोमाइज करना सीखें It makes बिकॉज me मर्द wonder. बेहया है. No, it makes me wonder कि हमें कितना ज़्यादा submissive होने का कहा जा रहा है and what is it that you are demanding and or yeah, I mean at the end of the day marriage is a contract ना, so do you think कि if you are doing these kinds of things so एक तो आप अपनी इज्जत अपने आंखों में you're losing that ना. I mean it's not dignified for you to be doing such things, right? अगर होता तो हर कोई कहता कि हाँ this is dignified, you should everybody should be doing all these kinds of things. एक तो चीज ये है, दूसरी चीज ये कि आप इतने लो लेवल पे लेके जा रहे हैं तो क्या the other person that you are with is also willing to sacrifice, is also willing to stoop to that level. Now that's something to think about. कि marriage एग्जैक्टली. is one way stream. It has to be both of them should be willing to हाँ, sacrifice. If अगर वो not, मुझे अगर वो मुझे नाचने को कह रहा है मैं भी उसे नाचने को कह रही हूँ. हाँ, that's exactly what I'm saying. So कि मतलब it should be on a compatibility. तो इसी को कहते हैं ना कि you meet me like let's say on I meet you on 60%, you meet me on 40%. That's a good exchange, right? So 50-50 ना भी हो. But you're saying कि I will do the bare 10% और मैं 90% करी चले जाऊँ, so that's unfair. ये जो परसेंटेज की कंपैरिजन है ना ये आइडियल वर्ल्ड में पूरी हो जाती है. आई थिंक आई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि रियल लाइफ सिचुएशंस में लोग आपको अपनी वैल्यू बताते हैं और उसके हिसाब से जब अपनी वैल्यू स्टेट करते हैं आप उनको, तो फिर यू बोथ मीट ईच अदर हाफ वे. आई रियली थिंक कि शादी में तो स्पेशली यही होता है दैट या लाइक आई मीन ऊपर ऊपर से यू वांट इट टू बी लाइक अ 50-50 exchange, but eventually it's like not even about compromising, it's about basically कि आप जो है दूसरे इंसान को कितना आराम से समझा सकते हो कि what are your boundaries and what will you be okay with. Like बिल्कुल. मैं personally like recently I had an incident with a friend. ठीक है, वो जो है basically like in a way एक लड़के ने जो है ना मेरा नाम लेके एक जगह पे मुझे टैग किया था. ठीक है, और वो वीडियो जो है ना इतनी बुरी नहीं थी, लाइक जिधर उसने टैग किया था या जो भी उसने अपनी स्टोरी पे शेयर किया था, इट वाजंट बैड. बट एज अ पर्सन आई रियली फील वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज मुझे पता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो आज ये जो है ना शायद उतनी ज़्यादा लाइक एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की वीडियो के अंदर मेरा नाम नहीं टैग कर रहा, बट कल को हो सकता है कि वो ही टेक्स इट एज अ ग्रीन फ्लैग एंड देन ऑल्सो लाइक स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग व्हाट ही कैन डू इन दैट रिगार्ड के मतलब कि वो मुझे आगे जाके जो ना और ज़्यादा ज़रा रॉन्ची से मटेरियल के अंदर टैग अच्छा उसने करेगा और ज़्यादा एक्सेसिव हो. लिटमस टेस्ट किया है ना, लिटमस टेस्ट किया है. या So it just उसने लिटमस टेस्ट किया था और बेसिकली आई वाज लाइक बेसिकली मुझे शायद ऑन सम लेवल उस लेवल का वो ना हुआ हो कि ओ माय गॉड, बट आई मेड श्योर दैट आई मेड इट वेरी ऑब्वियस दैट दिस वाज नॉट ओके विद मी. दिस इज अ प्लेस वेयर आई ड्रू अ बाउंड्री. अगर आपने जो है बेसिकली इवन इफ समटाइम्स वो आदमी जो है ना एकदम से आपको वो नहीं करेगा कि सीधा मुंह पे रख के चपेट मार देगा. वो आपको जो है लाइक बहुत ही ज़्यादा आराम से he will walk you through that whole situation where he will either hit you with something, he will tap you on the shoulder, he will squeeze your hand or he will be like aggressiveness के दूसरे तरीके दिखाएगा. He will basically make you comfortable to the concept before showing you the entire trailer. से मूवी से पहले आपको ट्रेलर दिखेगा for sure, for sure. तो यू हैव टू नो कि आप जो है एक जगह पे अगर आपने बाउंड्री ड्रॉ कर ली है कि ये तो बिल्कुल नहीं है, ये नहीं हो रहा, वॉक आउट ऑफ दैट प्लेस.
If you can't deal with, you have to be clear as a girl what you can deal with and what you cannot deal with. You have to be clear, is what True, I'm that is saying. आई थिंक जो Yeah. बाउंड्रीज का मसला है ना वो बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट मसला है और हमने पहले भी बात की इस बारे में कि ये डिफाइन करना कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पार्टनर और कहाँ तक यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस समथिंग दैट वी नीड टू यू नो सॉर्ट ऑफ हेवीली we need to talk about and process it in our minds at least. और दूसरी बात ये अच्छा so let's just come back to the other thing I was saying that do you understand कि हमारे पास ये जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं थेरेपी साइकियाट्रिस्ट एंड ये किस्म के जो लोग हैं आई मीन यू नो जो थेरेपी वर्क्स है उसके भी जो हाँ, does that ये mean बहुत well? ज्यादा Does that mean- जाहिर they- जाफर और इस तरह के थेरेपी वर्क्स के तो थेरेपिस्ट जो है लाइक they're all like you know they're from different basically certificated backgrounds, like certifications उनकी अलग अलग जगहों से है, ठीक है. I just generally feel like therapy works is I don't know, like personally my experience with therapists in Pakistan has not been the best. I do recommend that people still give therapy a chance, because yes, it does do wonders for you. But personally, I haven't really found anyone who actually like understands how to comfort a soul which is hurting, and then also like हमारा guide ना it towards healing. हमारे जो ये है ना थेरेपिस्ट दे आर सो मडल्ड अप वो बीच में रिलेशनशिप Yeah, लेकर आते वो yeah. बीच में हमें ना ये भी बताते हैं कि हमने घर कैसे चलाना है मतलब वो थेरेपी के अलावा हर चीज करते हैं and Exactly. when I mention therapy works all I'm trying to ring a bell here on Noor Muqaddam case. So do you remember that guy जो है the Jafar guy, he was working with therapy works as well. He was a Yeah, he was a counselor. so जी सो अ काउंसलर जो इतने ब्रूटली रेप करके मर्डर करके पता नहीं उसको बिहेड कर दिया सब कुछ कर और दिया उसने थेरेपी वर्क्स के लोगों को बताया था, बुलाया था, उनको कॉल पे डाला था, उनको पता था कि ये जो है दिस इज टेकिंग प्लेस विद इन द हाँ टाइम फ्रेम दैट इट वाज टेकिंग प्लेस. एंड व्हेन वी से कि ये चीजें जो है ओवरनाइट नहीं होती दे आर यू नो रेड फ्लैग्स हमें कॉन्स्टेंटली नजर आते हैं तो इफ अ इंस्टीट्यूट एज बिग एज थेरेपी वर्क्स फेल्ड टू सी कि उन लोगों ने जो लोग रखे हुए हैं जो काउंसलर्स हैं उनके वो किस किस्म के हैं सो दैट नाउ इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में थेरेपी किस तरफ को जा रही है और या जो थोड़े बहुत लोग थेरेपी की तरफ जा भी रहे हैं रिहैब की तरफ जाते भी हैं यू नो इनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है इन चीजों को कोई पसंद नहीं करता आई मीन कोई कहे कि मैंने थेरेपी के लिए मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाने लोगों को पागल हो तुम सो इसको तो ऑलरेडी इतना स्टिग्मेटाइज किया जाता है सो विद दीज काइंड्स ऑफ एपिसोड्स it even further shakes your faith in these professions इनको respectable क्या इनको तो profession real profession ही नहीं माना जाता एग्जैक्टली. और ऑनेस्टली लाइक जिस तरह के ओपिनियंस दिस लाइक नबिहा शेयर्ड, आई रियली डोंट फील कंफर्टेबल कि मतलब कि एक औरत मुझे गाइडेंस दे रही हो फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, के मतलब कि किस तरीके से आपने जो है अंडरस्टैंड करना है खुद की बाउंड्रीज को, और आइडेंटिफाई करके बाउंड्रीज वो दूसरों को सिखानी है प्रॉपरली कि आप इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते. लाइक ऑनेस्टली उसको ये नहीं बात कहनी चाहिए थी. नहीं I'm offended करनी on behalf of being a woman. I'm also offended. है ना कि देखो आपने इतनी बड़ी बात की है एंड यू आर जस्ट पासिंग इट ऑन आप लोगों को ये बता रहे हैं कि एक शादी को चलाने के लिए आपको जो करना पड़े आप करें एंड जस्ट मेक इट वर्क सो दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी आई मीन द आइडिया के ऑफ यू नो कि शादी होती है रहती है कि नहीं भी रहती है इज फाइन एज वेल आई मीन शादी is just you know a part of life it's not your entire life is something जो which needs to be preached I think और ये ना जितने ज़्यादा लोगों को समझ लग जाए जितना जल्दी समझ लग जाए वो उनकी सेहत के लिए बेहतर है but the thing is कि this is we're using our title our credentials for a very you know strange cause और इस तरह से नहीं होना चाहिए you're misusing them you're abusing your authority
एंड यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। लाइक आप जो है, लाइक अगर आप पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हो और आप मिडिल क्लास औरत से भी बात कर रहे हो, चलो लोअर मिडिल क्लास से भी बात कर रहे हो, उनको भी ऑप्शंस दिखाओ कि इसके बियॉन्ड भी जिंदगी आती है। मतलब you can't just keep on pretending that abusive men are okay to exist with and live with, and then आप अपनी completely personality भी damage कर लो और वो भी sacrifice जायज है। What are you trying to paint to the That's world? Like, I don't think she was doing a good service, just given her profession only also. और देखो She could have पाकिस्तान done. में तो ऑलरेडी डाइवोर्स को अनमैरिड खवातीन को वैसे स्टिग्मेटाइज किया जाता है। तो इस ऐसे कल्चर में जहाँ पे ऑलरेडी इतने मसले हैं कि बेटी वापस ना आए, लाश ही वापस आए, सो उसके अंदर यू आर फर्दर रोमांटिसाइजिंग द आइडिया ऑफ यू नो के अब्यूज इज Do आल्सो anything. हाँ. and you know, so I think that is stretching it too far, or I don't think ke isko an easy you know we should not just let it pass by so easily ke ha theek hai keh diya so keh diya. She It's really did. She really took it too far. Honestly, हाँ. I have nothing more to say on this. Hmm. Like, That- it's not okay. As a woman, it's not okay. I mean, if men say it, तो फिर आपको होता है कि अच्छा they don't empathize, they are unable to you know walk in your shoes. But अगर खातून अगर इस तरह से बात करेगी, so now that is just negative points altogether. जी, बिल्कुल. That's really sad. I think on this note, let's just end it here. We need to understand that the platforms that we are on और हम लोगों के साथ engage करते हैं with the masses, उसको properly use करना, उसको अच्छे तरीके से use करना is very important. Not saying things just for the heck of it, but saying things that you genuinely believe in and saying things that are good for the society. At the end of the day, आपने एक माशरे में रहना है, तो माशरा जितना अच्छा होगा, जितना हेल्दी होगा, वो अब्यूज से कभी भी नहीं होता। वो हमेशा जो है people who are mentally stable उसी से होता है। And saying these things is outrageous, should not have happened, and उसको इतना ज़्यादा hype create करना is another wrong altogether. With that, I'm just going to end it here. Thank you so much for joining. Do let us know what do you think about the comments and the therapy in Pakistan generally overall. If you have ever visited a psychiatrist, how do you find them? And do write to us and let us know. Thank you so much. See you next time. Allah Hafiz.